फरमाइश है आप लोग के बीच में। बा महाभारत से वीर रस के विराह, उधर से आप लोग वीर रस के विराह सुनन क्रांतिकारी, और इधर से महाभारत से हो। बा हेलो हेलो के मशीन बैठ जात बा। ये बढ़ा बहुत देखे था। उठावा यार का धीम का जब बैठे बैठे वो छुआ हेलो 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 ठीक बा ठीक बा ठीक बा। इधर से महाभारत से विराह, हमरे विराह के शीर्षक है बा दुर्योधन भीम युद्ध। बा 4 लाइन भूमिका में गुरुजी लिखा थे भैया। अक्का लिखे हेलो आउट हवा आउट ट्रेवल करा थोड़ा प्राणों कले के दुर्योधन भगे, तपस कमला में जाके छुपा है या नारी, रक्त रंजित नयन खोज पांडव करे, कठोर गर्जन किया भीम सागर पे भारी, बच न पाएगा हाथों से गीदड़ मेरे, अरे कवच आज लाखों हितन में जड़ा ले, अरे कस ले कमर का लुटेरा खड़ा है, मर्द है तो अखाड़े में पंजा लड़ा ले। आज लाखों ही तन में जड़ा ले, अकसले कमर काल तेरा खड़ा है, मर्द है तो अखाड़े में पंजा। बाबूजी उस समय के बात हो जब कौरव पांडव में युद्ध मचा रहा, धीरे धीरे इधर कौरव दल एकदम समाप्त हो गया, और मैं बचा के दुर्योधन दुर्योधन जब अकेल बचा था, देखत कि हमारे पूरे परिवार के आए पांचों भाई मिलके का भाई सिटियावत है डिस्टर्ब करते हैं। हेलो अब हमहू के पांचों भाई पांचों पांडव छोड़ी है, दुर्योधन अपन जान बचावे खातिर भागत भागत जात बा कमला सरोवर में, कमला सरोवर में जाए के छिप के बैठत बा अपन जान बचावे खातिर। दुर्योधन अपन जान बचाए के कमला सरोवर में छिप के बैठा बा, होत का एक लाइन बिरहा में गजल लगत बा। भैया बड़ा बढ़िया गजल के संकेत करें। कोनो लड़की अपने सुंदरता पे एकदम घमंड करत बा, जाए के लड़का से कहे कि ये हीरो हम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, तो हमके सलाम करा। उ लड़की सुंदरता पे करत बा घमंड, कैसे जो मैं नाज हूँ अरे तुम मेरा ये तजाम करो, अरे मैं नाज हूँ अरे तुम मेरा ये तजाम करो, अरे जवानी नाम है मेरा मुझे सलाम करो। इस भाव को समझते हुए हमारे घर से लड़का कहे मैडम अगर तुम सुंदर हो तो हम भी समान है। लड़का जवाब दे का दे भैया एक लाइन
मैं तुझे सलाम करूं तो तू भी मेरा एक काम करो। अरे मैं तुझे सलाम करूं तो तू भी मेरा एक काम करो। तो अपनी मस्त जवानी हमारे लेकिन यही के भाव में वो कमला सरोवर में बैठ के दुर्योधन अपने मन में सोचत बा। अब का सोचे भैया? अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे हमारी कुछ भूल से अरे गुलशन ये बर्बाद हुआ। अरे जवानी जाग पड़ी जोश जिंदा हुआ। हमारी कुछ भूल से गुलशन ये बर्बाद हुआ। जवानी जाग पड़ी जोश जिंदाबाद हुआ। दुर्योधन मन में सोचत बा कि आज एक गलती के कारण आज हमार परिवार हमारे साथे नहीं बा। हमारे पूरे परिवार के तहस नहस कर दे। हम खाली अकेले बचा है। हम के पांचों भाई पांचों पांडव छोड़ी है ना। बिरहा में जौहरी के भाव लगा था भैया। पहलवान बने दा कहे अब जो अरे भीम गरज के बोले सर में गदा उठाई काल बली है तेरा कहाँ छुपा है जाई निकल के आजा काजी तुझे सिखाऊं पूरा करूं सर तेरा रण में धूल चटाऊं आग लगी है तुझे आसा पड़ी है पूरी कोई चूस कर तेरा करूं तमन्ना जिया से भैया इधर पांचों पांडव यानी पांचों भाई मिलके जाय के दुर्योधन के हेरा थे ललकारा थे। भीम ललकार रहे हैं क्या दुर्योधन अरे बड़े बहादुर बनते हो तो आकर मुझसे सामना करो। कहाँ मुँह छिपा कर बैठे हो? कहाँ गए तार मर्दागनी? इतने वीर बनत रहा मुँह छिपावत है बाबूजी ललकारत है। लेकिन जब इतनी बतिया भीम बोलत है तो कमला सरोवर से कुल बतिया दुर्योधन सुनत रहे। दुर्योधन जब सुना था कि अहि पांचों भाई पांचों पांडव हमके ललकारत बा हमरे मंदानगी पे ओकरे बर्दाश्त नहीं बा। कमला सरोवर से बाहर निकलत बा। जब बाहर निकले भैया जब इधर भीम ललकारा थे दुर्योधन कमला सरोवर से बाहर आई गए। दुर्योधन देखा थे कि पांचों पांडव के साथ मुरलीधर कन्हैया भी है। देखा दुर्योधन दिमाग लगावता कहे अगर कन्हैया है तो अपन काम हम बनाए ले। दुर्योधन जाए के कन्हैया से एक बात कहत बा का कहे विराह में तर्ज लगत बा भैया चाची की तरफ से दोबारा बाप बा
दोनों दुल्हन अपने सैया के बखान कर अपने सखी से का बखान करे भैया कि मोर पिया कुंवरा कन्हैया अरे मोर पिया कुंवरा कन्हैया बोलावेला बसुरिया बजाई के क्या बात है भैया लेकिन इही के भाव में दुर्योधन कन्हैया कहत बा अब का कहे कन्हैया से जो कि सुन लाए कुंवरा कन्हैया अरे सुन लाए कुंवरा कन्हैया मुतैया का लड़ी है समनमा दुर्योधन के सुनला है कुंवर कन्हैया मुदैया का लड़ी है समनवा कहे 5 लोग हैं हम ही अकेल बोला कन्हैया कैसे युद्ध होई अगर तू सही सही मुरलीधर कन्हैया आया तो धर्म की युद्ध करावा धर्म की युद्ध होई तब हम युद्ध लड़ब नहीं तो कैसे लड़ब ये 5 जने मिल के वार करिए हम अकेल हई एक लाइन और कहे अंतरे के भाव में भैया राज का धमाना कहनमा राज का होई अब राज साथ हमरो लड़नमा हो हमरो होई अब राज साथ मतलब न भैया बाकी से मतलब न भैया मुदैया का लड़ी है मनवा दुर्योधन कहे एक कन्हैया मैं युवराज हूँ मैं युवराज हूँ युवराज के संग लड़ाई लड़ूंगा हम जानी दुनिया के राजा के हैं जाए के कह दे धर्मराज युधिष्ठिर से हाथ मिलावे हमसे आए के हमसे युद्ध कैले हम युद्ध कैले नहीं का 5 जने मिल के वार करी तो हम युद्ध ना करो न लड़ब जब कहे कि जाए युधिष्ठिर से कह दा कि आए कि युद्ध कैले तब कन्हैया के चिंता होगा कहे कहा थन कि युधिष्ठिर आए कि युद्ध कैले कन्हैया जानते हैं कि अगर युधिष्ठिर युद्ध करिए दुर्योधन से तो पक्का हार जाएंगे एक दुर्योधन इतना वीर बा इतना शक्तिशाली बा अगर हराई है तो को भीम हो नहीं तो केहू के बस के बात नहीं बा कन्हैया दिमाग लगावत हन कहन देखा दुर्योधन हिया के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम है तो युवराज से लड़ाई करे चाहत तो ठीक बा हम भीम के बुलावत भीम से युद्ध कैला दुर्योधन के हमके पागल समझे है कहे कन्हैया पागल समझे है कहा था कि यहाँ के राजा भीम नहीं युधिष्ठिर नहीं भीम है कहे चला ठीक है 5 मिनट खातिर हम आपके बात मान ली कि यहाँ के राजा युधिष्ठिर नहीं भीम है ठीक बा हम मान ली लेकिन जा कह दा युधिष्ठिर के आय के भीम के प्रणाम कैले हमारे आगे भीम का युधिष्ठिर प्रणाम कैले हम मान जब कि यहाँ के राजा भीम है युधिष्ठिर नहीं फिर कन्हैया चिंता में हो गए कहे बतावा युधिष्ठिर बड़ा है भीम छोट है तो युधिष्ठिर भीम के प्रणाम कैसे करी है क्या बात है चिंता में पड़ गए फिर कन्हैया दिमाग लगाए
आ देखा चारों कैती खेला हाय हाय कन्हैया भगवान करा थे कुल कन्हैया के रहा बा क्या बात कन्हैया फिर दिमाग लगाए एक नारायण नाम की पुस्तक रही बा लाइक के भीम कदई देन भीम अपने ही काखी के तरह दबाए और जब भीम अपने काखी के तरह दबाए बा तो कन्हैया युधिष्ठिर के इशारा करें बा अब जाकर प्रणाम कर लो क्या बात है इशारा करें इधर आई के भीम के आगे युधिष्ठिर नतमस्तक हो गए बा प्रणाम कर लिए लेकिन प्रणाम करें भीम के नहीं वो नारायण नाम की पुस्तक के बा जो कि दुर्योधन समझ नहीं पाता है धोखे में फंस गया वो बा बा अब इधर दुर्योधन समझ नहीं पो मान ली बा कि यहाँ के राजा भीम है बा भैया अब देखा युद्ध खातिर तैयार हुई है कुरुक्षेत्र और जब युद्ध खातिर तैयार होते हैं भैया विराह में टेरी लगता बा भैया वाह अरे खिलाड़ी तीनों जंगी भिड़े अरे खिलाड़ी तीनों जंगी भिड़े गदा उठा के नहर ठोक दिया ये तालिया रे तालिया खिलाड़ी तीनों जंगी भिड़े गदा उठा के नहर ठोक दिया है ताली खिलाड़ी तीनों जंगी इधर बाबूजी अपन अपन गदा उठाई के दुर्योधन और भीम कुरुक्षेत्र में पहुंच गए युद्ध शुरू हो गया एक विराह में तर्ज लगाता ये कोनो दुल्हन देखा वो दुल्हन के बियाह हो जा काका वो दुल्हन के बियाह हो गया लेकिन गौने जाए बोले तैयार नहीं बा अपने भौजी से ए भौजी ए भौजी देखा बियाह तो करा दू लेकिन हम गवने ना जा न जावे भौजैया कहे काहे रे बियाह में तना खर्चा कराऊ बा अब गौने न जाबू हाय 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 अब नंद बताए का बताए भैया हम गवन माना ही जा हम गवन माना ही जा हम गवन माना ही जा नहीं नहीं प्रीत लगल यही रनमा हम गवन माना ही जा नहीं वाह भैया लेकिन ही के भाव में युद्ध शुरू होगा दुर्योधन और भीम के बा पैसा ले ला और दुर्योधन में क्या बात है? होत का भैया बा भैया ब्रह्म का गनमा ही लेना ब्रह्म का गनमा ही लेना ब्रह्म का गनमा ही लेना नो तुझे तीर जवनमा ब्रह्म का गनमा ही लेना इधर बाबूजी दोनों जने में युद्ध होएगा बा युद्ध होत बा एक दूसरे से कम नहीं पड़त है भाई दुर्योधन के गदा भीम के ऊपर अब भीम के गदा दुर्योधन का दुर्योधन के ऊपर बा एक दूसरे से कम नहीं पड़त है बा अब देखो भीम के चिंता होए लाग हाय 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 कहीं दुर्योधन हमसे कमजोर काहे नहीं पड़त बा बा और जब सोचत बा कि हमसे कमजोर काहे नहीं पड़त है तो भीम को कन्हैया के मुंह ताकत है बा जब भीम कन्हैया के मुंह ताकत है बा तो कन्हैया कहे बा देखा इशारों में बात हो रही है बा कन्हैया इशारा में कहते हैं कि ऐसे हाय हाय दुर्योधन हां के तू हरा न बा अगर हरावे चाहत है तो जंगा पे वार करा जंगा पे वार करबा तबे हारी नहीं तो हारी ना हारी ना होकर कुल शरीर बज्जर हो गई बा बा सिर्फ जंगा छोड़ तब करत इनका भैया तीनों जंगी जोर लगा मारे दुश्मन वार बचाई गर्जन करे समर में भारी उगले का दालवर चिंगारी रब का गनमा हिला उगले
जब भीम कन्हैया के इशारा पाई गए बा तो सीधा दुर्योधन के जंघा पे वार करता बा अच्छा जंघा पे वार करते भैया होत का पापट के भाव लगत बा अरे सका नकुरपति जंगी वार बच्चा ये पीछे रनवा में अरे सका नकुरपति जंगी वार बच्चा ये पीछे रनवा में अली हल से अपन दोनों टांग तोड़ाई पीछे रनवा में बा भैया इधर जब भीम दुर्योधन के जंघा पे वार करा थे तो दुर्योधन एकदम लाचार होके के कुरुक्षेत्र में गिर जाता है घुटने के बल पे जब गिरता है तो होता क्या है भैया अंतरे के भाव में अरे वादा पूरा भीम का भइले दुनो जगिया टूटल हो अब खून से कसिया द्रौपदी धोवे रहाली कब से रूठल हो अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई पीछे रनवा में अरे झंडा विजय के गईले तब लहराई पीछे रनवा में चले शिविर में पांडव संग यदुराई पीछे रनवा में वाह भैया इधर बाबूजी भीम और समय वादा करे रहे बा जोने समय दुर्योधन द्रौपदी के जंघा पे बैठावत और समय वादा करें जब तक दुर्योधन के जंघा तोड़ा बना पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा तब तक पूर्वजों को अपना मुंह नहीं दिखाएंगे बा भैया इधर द्रौपदी वादा पूरा करे बा और नहु वादा करे रहे और समय जोने समय दुशासन केस पकड़ के खींच लाए रहे द्रौपदी के केश पकड़ के खींचत घसीटत के लेके जात बा उस समय द्रौपदी वादा की थी कि जब तक दुशासन के छाती के खून से बा अपना केस नहीं धोऊंगी तब तक इसको बांधूंगी हाँ, नहीं इधर खुली रहे इधर भीम के वादा पूरा भा बा उधर द्रौपदी के बा भैया इधर कुरुक्षेत्र में बा दुर्योधन के दोनों जंघा टूटा पर एकदम लाचार पड़ा बा तब तक आवत के भैया आल्हा के भाव लगत बोला दुर्योधन यशो थाम के समन्वय भइले
कुरुक्षेत्र में पड़ा बा। इतने में अश्वत्थामा आवत है। जब अश्वत्थामा आवत है देखत है दुर्योधन के लगे जाए के कहे कि ए दुर्योधन अपन आखिरी इच्छा बतावा। तार आखिरी इच्छा का अपने आखिरी इच्छा के बतावा, हम जरूर पूरा करब। दुर्योधन के तू सही से पूरा कर देवा। अगर तू पूरा कर देबा तो हम अपन खुशी खुशी प्राण त्याग देव। अश्वत्थामा कहे तू बोल के देखा तार आखिरी इच्छा का कहे हमार आखिरी इच्छा ये है कि हमारे दुश्मन के पांचों पांडव के जाए के मुड़िया काट के हमरे आगे ला के रख दा। अगर इतना कह दे बा तो जाला हम जोन आज हमार जंघा टूटा बा, हम दर्द से कराहत है, हमार प्राण चल जाए लेकिन हमके कोनो गम न रही। अश्वत्थामा कहे अगर तार आखिरी इच्छा है तो ए इच्छा के हम पूरा जरूर करब। इधर अश्वत्थामा अपन झोली कटारी लेके चल दिस। धीरे धीरे दिन बीतत बा, जब रात होत बा तो जाए के खेमा में पांचों भाई यानी पांचों पांडव सोवत है। जब सोवत है होत का 2 लाइन सदर आल हमें आई जा। धीरे धीरे होई गई रतया धियारिया, सोए पांचों पांडव पखे मके मझा, चोरी चोरी आए द्रोण कर लेके लला नावा, फेंका को जानी गई ए हर मुरा। इधर बाबूजी पांचों पांडव जब केमा में जाए के सोवत है देखो फिर से मुरलीधर कन्हैया के पता चलेगा। कन्हैया के जानकारी होएगा कि आज रात में अश्वत्थामा आवत है। और पांचों भाई पांचों पांडव के मुड़ी काटे जाए के मुरलीधर कन्हैया पांचों पांडव के जगाए के ओ जगह से हटवाए दे। जब पांचों पांडव के वहां से हटावत है इतने में बाबूजी फिर एक कांड होत बा। पांचों पांडव के पांचों लइका आवत हैं देखत हैं खाली सेज पाई के मासूम लड़का छोट छोट पांचों पांडव के पांचों लइका खाली सेज पाई के सजिया पे सोई गए। और जब सजिया पे सोवत बे तने में अश्वत्थामा अपन कटारी झोली लेके बाबूजी अंधेरी रात में पहुंचत बा। एक कोइती से नान लड़कन के पांचों लइकन के मुड़िया काट ले। जब पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी काटत बा तो काट काट झोली में भर के वो दुर्योधन के पास लेके जात बा। जब दुर्योधन के पास लेके जात तो होत का भैया आप घड़ी में खड़ी के भाव में कहना है। आप परम सम्मानित हमारे गार्जियन कहते गंडव के पांचों लइकन के मुड़ी काट के झोली में भर के अश्वत्थामा लेके चलत बा। खड़ी के भाव में कहना बाबा आजे बालक अरे द्रौपदी के गुलशन में, अरे द्रौपदी के गुलशन में अरे अगिया लगाई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के चले बड़ा जोर लगा हुआ था यार। हाँ वो दाल भाता
वाह घी डाबा रहा जी आज आज उमर चले ना अच्छा घी खाए के जोगी बाबा वाह। गांव से चले नहीं भैया इधर हाँ पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी हाँ इधर जब झोली में लइक के कपार अश्वत्थामा दुर्योधन के पास पहुंचत बा वाह तो दुर्योधन देखते ही मन फूल के एकदम गदगद हो अरे गया वाह छाती फुला ले इधर अश्वत्थामा जब झोली में कपार लेके सामने दुर्योधन के पहुंचत बा तो दुर्योधन एकदम खुशी से झूम उठा कहे लागत भाई अश्वत्थामा आज हमार बरसों का सपना पूरा कर लागत बा हमरे दुश्मन के पांचों पांडव के मुड़िया काट ले अब खुशी से एकदम झूमत बा कहे अश्वत्थामा सपना तो पूरा कर दा लेकिन एक बार अपने दुश्मन के सिर हमरे वोट पैर में रखा है हम एकदम देखे चाहत एक बार झोली से ई पांचों पांडव के मुड़िया निकाल के बाहरवा रख दा हम देख ली बस अश्वत्थामा जैसे झोली से पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़िया निकाला थे दुर्योधन देखत बा मोड़े पे हाथ धइ के रोवत बा अच्छा वो रोवत बत होत का भैया हर से अभी साथ दोनों सथवा में छाया आई रुक गई सास देखा ये कहू नया आई अरे मरल बा दुर्योधन आज अरे सबके मुआई के अरे मरल बा दुर्योधन आज अरे सबके मुआई के चले अश्वत्थामा सिर पांचों का उठाई के इधर बाबूजी दुर्योधन के एक वरदान मिला रहा हर्ष और विषाद यानी कि सुख और दुख जब दोनों साथ मिली तबे उनकर प्राण जाई देखा अश्वत्थामा के जब झोली में कपार लेके देखन तो बेचारू एकदम खुशी से झूम गए कि हमारे आज दुश्मन के मुड़ी काटल हमारा सपना पूरा हो गया लेकिन जब अश्वत्थामा पांचों पांडव के पांचों लइकन के मुड़ी निकालत बा तो दुर्योधन मुड़े पे हाथ धइ के रोवत बा डांट करके कहता है कि अश्वत्थामा पापी अरे तूने क्या कर दिया रे हमार दुश्मनी पांचों पांडव से रहा न कि हई मासूम छोट छोट लड़कन से अरे पांचों पांडव के लइका तो हमरो लइका आज ए अश्वत्थामा तो हमरे बगिया के उजाड़ दा हमरे फूल के उजाड़ दा आई हस्तिनापुर की अब केस हमारी बाबूजी फफक फफक कर दुर्योधन रोता है अब जब रोत पहले सुख मिला फिर दुख मिला इधर दुर्योधन के शरीर से प्राण निकल गया और उधर धर्मराज युधिष्ठिर राजा बने और हमारे बाद हमारा यही से गीत समापन है हमारे बाद विराह जगत की बहुत अच्छी गायिका विराह की शेरनी 5 मिनट हमारी बड़ी दीदी सुमित्रा नंदिनी दीदी आप मंच पे आसन पर विराजमान हुए राजा बने और अपना राजपाट चलाने लगे आखिरी बंद में कहना आई बिटिया कौने गुरु घराने से हो कौने गुरु घराने से ताल्लुकात रखा था आ कौने फुलवारी के फूल बा आई विराह जगत में हमार माई बाबू के हो कहना बाबा स्वामी गुरु बिहारी रमन ब्रिजलाल जी ज्ञानी अरे कभी जब प्रसाद की दहीने अरे दुर्गा जी महारानी खिलाड़ी दोनों जंगीला भिड़े मुस्कान सूर्य भान से लड़ी है काया नाड़ी खिलाड़ी दोनों जंगीला भिड़े भैया